अब हम लोग मुगल राजवंश के आखिरी यशस्वी बादशाह औरंगजेब के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इस औरंगजेब के बाद फिर लेटर मुगल पीरियड की शुरुआत होती है, जो मैं आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ा चुका हूं। तो ये मुगलों का अंतिम बादशाह जो यशस्वी था, जो सबसे शक्तिशाली था। इसके बाद यद्यपि 150 साल फिर भी बादशाहत चली है, उसको मैंने आपको लेटर मुगल पीरियड में मॉडर्न इंडिया में पढ़ाया भी है। जब मैं ये पढ़ा लूंगा तो फिर आपके लिए अभी बचा रह जाता है विजयनगर और बहमनी और मराठा राज संघ, ये दो बचा रह जाता है। तो हम इसे आपको पढ़ा देंगे। तो ये इतिहास आप सदा सदा के लिए समाप्त मान लीजिए। फिर आप अगर हमसे और अध्ययन करना चाहेंगे तो अपर क्लासेज एज ए पीसीएस, आईएएस, लोअर सबऑर्डिनेट वगैरह के लिए, आरओ के लिए आप अध्ययन कर सकते हैं। हाँ, सदा सदा कहा कि मैंने गलत किया। किसी भी समय आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इसके माध्यम से। जो कुछ न समझ में आता रहो, हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे हमेशा। ओके, लेकिन अब हम आज लोग पहले पढ़ लेते हैं औरंगजेब। फिर 2 चैप्टर आपके लिए बचा रहेगा, वो रहेगा विजयनगर बहमनी और मराठा राज्य संघ। वो हम आपको इसके आगे पढ़ा देंगे कल। तो आ जाइए देखते हैं औरंगजेब। ये औरंगजेब, इनका शासनकाल 1658 से 1707 तक है। अभी बताया गया कि उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। मात्र पिता की बीमारी का समाचार पाकर के चारों भाई आपस में राजगद्दी के लिए लड़ पड़े। पिता अभी इनके मरे नहीं थे। युद्ध की शुरुआत यानी उत्तराधिकार युद्ध की शुरुआत शाह शुजा ने किया, जो बंगाल का गवर्नर था। लेकिन उसे बहादुरपुर के समीप, बहादुरपुर ये बनारस में है, बनारस के शहर के कहीं पास में ही है। बंगाल से आती शाह शुजा की सेना को शाही सेना की तरफ से सुलेमान सिकोह, जो दारा सिकोह के लड़के होते थे, उन्होंने परास्त कर दिया। उसके बाद वो फिर बंगाल की तरफ भाग गए शाह शुजा। दूसरी लड़ाई जो हुई वो है धर्मत की लड़ाई। धर्मत की लड़ाई औरंगजेब और मुराद एक तरफ हो गए और दारा सिकोह अपने पिता की तरफ से जंग लड़ रहे थे। इसमें सुलेमान सिकोह और राजा जसवंत सिंह, मारवाड़ के राजा थे, इन दोनों लोगों ने शाही सेना की तरफ से भाग लिया। युद्ध धर्मत में हुआ। धर्मत यही राजस्थान में है। इस भयंकर युद्ध में शाही सेना परास्त हो गई, औरंगजेब विजयी हुआ। इसका कारण है कि शाही सेना में जो कट्टर मुस्लिम सैनिक थे, उन्होंने विश्वासघात किया इस्लाम का परचम लहराने के लिए। ध्यान रहे कि ऐसे समय में जब राजा जसवंत सिंह अपने घर गए तो उनकी रानी ने किले का दरवाजा खोलने से ही मना कर दिया कि महाराज हार करके आए हैं राजपूत होकर। उसके बाद फिर युद्ध होता है तीसरा, सामूगढ़। सामूगढ़ के युद्ध में शाही सेना औरंगजेब की सेना से फिर हार गई और इसमें विजय के बाद औरंगजेब ने अपने भाई अपने भाई मुराद बख्श, जो कि उसका साथ दे रहा था, उसको धोखे से बंदी बना लिया और उसकी रात में हत्या कर दी। दिल्ली पर अधिकार कर लिया, शाहजहां को कब्जे में ले लिया, वहां अपना पहला राज्याभिषेक कराया। लेकिन अभी भी 2 लड़ाइयां बाकी थी। फिर लड़ाई खंजवा में हुई। खंजवा में भी जो लड़ाई हुई उसमें बंगाल से आते हुए शाह शुजा औरंगजेब से हार गए और भाग गए वो अराकान की पहाड़ियों में, और वहां उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अभी भी दारा सिकोह का चैलेंज बकाया था और अंत में देवराई में लड़ाई हुई। देवराई में लड़ाई के बाद औरंगजेब ने दारा सिकोह को परास्त कर उनको गिरफ्तार कर लिया। फटे कपड़े पहनाकर उन्हें एक छोटे हाथी पर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया, कालिक चूना पोतकर। फिर उनकी हत्या कर दी गई, फिर उन्हें घुमाया गया। एक टेवर्नियर नाम का अंग्रेजी इतिहासकार, उसने कहा कि मैंने इसे आंखों से देखा था, इस घटना को। उसके बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक कराने के बाद औरंगजेब जो कार्य करता है
उसमें वो उसके सिद्धांत थे दार उल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। भारत को काफिरों का देश कहते थे और इसे ये मुसलमानों के देश में बदलना चाहते थे, इस्लाम के देश में बदलना चाहते थे, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। इस चीज को इन्होंने अमल करना शुरू किया औरंगजेब ने। ध्यान रहे शाहजहां के जो चित्र और अकबर के मकबरे पर बने थे और जगहों पर जो चित्र बने थे उस सबको उसने पुतवा दिया, क्योंकि उनके अनुसार चित्र जो है वो इस्लाम विरुद्ध है, उसको पुतवा दिया। सिक्कों पर कलमा लिखवाना, सिजदा पाबोस की प्रथा को समाप्त करवा दिया। उसकी जगह पर उसने चार सलीम नाम का एक अभिवादन का तरीका तैयार करवाया। महिलाओं को पीरों के मकबरों पर जाने से मना कर दिया, ताजिया निकलवाना बंद करवा दिया। ये सब कार्य उसने किए। साथ ही साथ जो उसने और भी कुछ कार्य किए थे वो थे तमाम उसके समय में हिंदू मंदिर तोड़े गए, जैसे केशवराय मंदिर मथुरा, भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर यहाँ बनारस, सोमनाथ का मंदिर, ये सारे मंदिर औरंगजेब के टारगेट पे रहे। और वो उसने राहदारी पानदारी टैक्स को भी समाप्त किया था। हिंदुओं पर उसने मुसलमान व्यापारियों से अधिक कर लगाए थे। इस्लाम विरुद्ध मानकर उसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जाता है कि उनके समय तमाम जो बड़े कलाकार होते थे दिल्ली छोड़कर अन्य छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में भाग गए। एक बार कलाकार लोग जो है वाद्य यंत्रों का, जैसे तबले, तानपुरे, बीड़ा, सितार, इन सब चीजों का वो अर्थी निकाल रहे थे। नीचे आवाज सुनकर के औरंगजेब ने पूछा ये कैसी हलचल है। लोगों ने बताया कि कलाकार वाद्य यंत्रों का और संगीत की अर्थी निकाल रहे हैं। उसने कहा वे बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, संगीत और वाद्य यंत्रों को इतने नीचे तक दफन कर दो कि उनकी आवाज कभी ऊपर न आ सके। ध्यान रहे, जबकि स्वयं औरंगजेब अच्छा बीड़ा बजा सकता था, वो खुद भी अच्छा बीड़ा बजा सकता था। एक इतिहासकार फकीरुल्लाह ने उससे पूछा है, उससे क्वेश्चन आंसर किया तो उसने कहा कि मैं अच्छी तरह बीड़ा बजा सकता हूं, लेकिन बिना वाद्य यंत्रों के मैं गा नहीं सकता, और इस्लाम में गाने पर प्रतिबंध है, इसलिए मैंने इसे गाना भी छोड़ दिया। संगीत मुबाह है, यानी संगीत न तो अच्छी है न बुरी है, लेकिन इस्लाम विरुद्ध होने के नाते मैंने इसका त्याग कर दिया। इतिहास लेखन की परंपरा को भी वे बुरा मानते थे, इसीलिए इनके समय तमाम इतिहासकार छुप कर इतिहास लिखते थे। तो जहां तक रही इनके समय में संगीत तो प्रतिबंधित थी, कुछ इन्होंने निर्माण कार्य भी कराए। निर्माण कार्य में बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन इनके एक प्रसिद्ध है बीबी का मकबरा। राबिया उद दुर्रानी इनकी पत्नी थी, जिनका पूर्ण नाम था दिलरास बानो बेगम। फारस घराने की राजकुमारी थी। दिलरास बानो बेगम को राबिया बीबी की उपाधि प्राप्त थी। दक्षिण भारत में इनकी मृत्यु के बाद इनके लिए दूसरा ताजमहल या ताजमहल की तरह एक रचना बनाना चाहते थे स्वयं औरंगजेब। इसे बीबी का मकबरा, दूसरा ताजमहल या राबिया दुर्रानी का मकबरा कहा जाता है। ये इनके निर्माण कार्य हैं। ध्यान रहे, औरंगजेब के समय दक्षिण के सारे राज्य पर कब्जा कर लिया गया और औरंगजेब शिवाजी की 4 पीढ़ियों से युद्ध किया है। उनके समय जब उनके शाहजादे अकबर उनसे विद्रोह कर बैठे तो उनका पीछा करते हुए ये 21 वर्ष के लिए दक्षिण भारत गए। लगातार मराठों से मुकाबला होता रहा और आखिरकार वे उत्तर भारत लौट न सके। वहीं पर 1707 में उनकी मृत्यु हो गई। अहमदनगर से 4 किलोमीटर दूर शेख बुरहानुद्दीन गरीब के मकबरे के अहाते में इनको भी वहीं पर दफन कर दिया गया। ये औरंगजेब, इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा चीजें जान लेते हैं।
इनका राज्याभिषेक 1658 में, 2 बार राज्याभिषेक हुआ, जान लीजिएगा। एक सामूगढ़ की विजय जब प्राप्त कर लिए तब हुआ, और दूसरा जब ये अंतिम जीत हासिल कर लिए देवराई की तब हुआ। ठीक, आगे जान लीजिए कार्य। इनके कार्य क्या क्या है? नंबर 1, राहदारी तथा पानदारी कर समाप्त किया। राहदारी मतलब मार्ग कर, सड़क कर, पानदारी मतलब व्यापार कर, इसको समाप्त कर दिया इन्होंने। आगे देखिए कार्य में जो है दूसरा, दार उल हर्ब काफिरों का देश को दार उल इस्लाम में बदलना चाहते थे। अतः क्या क्या कार्य किया? इनके कार्य जान लीजिए। नवरोज का त्योहार सिजदा, पाबोश प्रथा, झरोखा दर्शन, तुलादान, सिक्कों पर कलमा लिखवाना, इसमें स्याही भरवाइए सर। कलमा लिखवाना बंद करवा दिया। ठीक, संगीत, चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया। केशवराय मंदिर मथुरा काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस को तोड़ दिया गया। ठीक, ये सारे कार्य किए गए इनके द्वारा। और जो कार्य है आगे उनको जान लें। विजय अभियान, विजय अभियान में जान लें 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया।
शिवाजी की 4 पीढ़ियों से युद्ध किया। इस हेतु अपने विद्रोही पुत्र शाहजादा अकबर का पीछा करते वह दक्षिण भारत पहुंचा और संभाजी राजाराम तथा उनकी विधवा ताराबाई से युद्ध किया। ताराबाई से युद्ध के दौरान तबीयत खराब हुई। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई और शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के अहाते में इसे दफन कर दिया गया। निर्माण कार्य को भी हमने बताया। राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया। इसे दक्षिण का ताजमहल, द्वितीय ताजमहल, ताजमहल की फूहड़ नकल बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। प्लीज नोटेड इट, आप इसे नोट कर लें। इसे नोट कर लीजिए। आपके काम की बेहतरीन चीजें जो कुछ भी हैं आपके सामने दी गई। हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट में विजयनगर और बहमनी, तथा विजयनगर और बहमनी पढ़ाने के बाद फिर आपको नेक्स्ट इसके बाद बताएंगे मराठा राज्य संघ। स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको विजयनगर और बहमनी यथासंभव मराठा राज्य संघ पढ़ाएंगे।
थैंक यू क्लास।